हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो आज हम बात करेंगे कि आयोग के द्वारा जो आयोग की हम वेबसाइट पर आ गए हैं, ये बहुत सारे नोटिफ़िकेशन भी आयोग ने निकाले हैं, रिज़ल्ट भी दिए हैं। आप जो जिस कैटेगरी में हैं, जिस वर्ग में हैं, तो आप अपना रिज़ल्ट को ज़रूर चेकआउट कर लें। साथ ही हम बात करेंगे सेकंड जो मेरिट लिस्ट आने का कितना चांस है, आयोग को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। आपसे भी निवेदन है, आप अपने कमेंट ज़रूर दें, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सेकंड मेरिट लिस्ट क्या निकालनी चाहिए? तो बात करें कि लगभग बीपीएससी की जो टीआरई 2 की एग्ज़ाम हुई है, उसमें 1 से लेकर 12 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसने अपने 3 या 4 वर्ग में अपना फ़ॉर्म अप्लाई किया है। उन अप्लाई जो कहीं न कहीं कोई स्टूडेंट जो होते हैं कि तीनों में ही अपना दावेदारी करते हैं और तीनों में अपने कट ऑफ के अंडर कट ऑफ में रहते हैं। तो फिर उन लोगों का तो चलो 3 जगह हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडर कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं। उनकी मेरिट लिस्ट थोड़ी-सी कम होती है कट ऑफ में, तो उनके मार्क कम होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि आयोग को सेकंड मेरिट लिस्ट का मौका ज़रूर देना चाहिए उन लोगों के लिए जो कम से कम बचे हुए लोगों को। अगर सीट बचाने से क्या फ़ायदा होगा? आयोग ने इतनी सीटें निकाली हैं और इतनी हाई मेरिट हो गई है, जिसका कुछ समझ ही नहीं आ पाता है कि किस प्रकार से आयोग मेरिट लिस्ट को जो कट ऑफ को तैयार किया है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इतने सारे इस पर कमेंट आ रहे हैं कि कट ऑफ इतना कैसे जा सकता है। दूसरी बात ये है कि महिलाओं का कट ऑफ के जबकि 30% और 50% जो रिज़र्वेशन के बाद भी महिलाओं का जो कट ऑफ है वो कहीं न कहीं कहीं-कहीं जगह पर तो ऐसा है कि सेम रहा है मेल और फीमेल का, और कहीं-कहीं तो कहीं 1-2 में तो देखने को मिला है कि महिलाओं का भी आगे ज़्यादा हो गया है कट ऑफ। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आयोग ने किस तरीक़ा से कट ऑफ को तैयार किया है, जो इतना कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे मेरिट हो सकती है। इसके बाद फिर बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की बात करें तो बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि जो कम मेरिट लिस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सीटें बच जाती हैं, तो उसमें क्या है? किसी को फ़ायदा तो होगा नहीं, बच जाएँगी, अब फिर कब निकलेंगी? और तब उन कहीं न कहीं वही स्टूडेंट को फिर बाद में मौका मिलेगा 2-4 साल बाद या फिर 6 महीने बाद जब भी हो, उसके बाद मौका मिल पाएगा। तो अच्छा ये है कि कहीं न कहीं आयोग इस चीज़ को ध्यान में रखे और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को ज़रूर निकाले और उन छात्रों को मतलब मौका ज़रूर दे, जिन छात्रों ने जिनका कम मेरिट लिस्ट है। और साथ ही बात करें कि टीआरई जो ट्राई ब्रेकर वाली बात है, ट्राई ब्रेकर का भी बहुत बड़ा जो मसला है, इस पे भी बहुत बड़ा मतलब चल रही है चर्चा। ट्राई ब्रेकर में अगर अगर किसी का सामान आता है, तो कहीं न कहीं ये एक मुद्दा है, लेकिन इस पर भी आयोग को विचार करना चाहिए और कहीं न कहीं अगर ट्राई ब्रेकर में किसी एक सीट बचती है, तो वो आयोग को ज़रूर किसी दूसरे कम मेरिट वाले को देना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग कुछ स्टार्ट हो गई है, जिसमें काउंसलिंग में जो 25 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, सभी को मालूम है कि काउंसलिंग 25 तारीख से स्टार्ट हो गई थी। उसमें जो 25 तारीख से स्टार्ट हुई थी, जिसमें उसने फर्स्ट सप्लीमेंट्री के जो बीपीएससी टीआरई 1.0 के जो छात्र थे, उनकी काउंसलिंग की है 25 तारीख को। इसके बाद 26 तारीख को स्टार्ट हुई थी 6 टू 8 की, 70 और 27 को स्टार्ट हुई है 9 और 10 की, 28 को जो होनी थी वो 11 और 12 को होनी थी, और 30 को जो होनी थी वो पीआईटी के 1 टू 5 की होनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है कहीं न कहीं, और अव्यवस्था की वजह से। तो आप लोग फिर भी आयोग अब नेक्स्ट अब चांस दे रहा है। नेक्स्ट एक कल से या परसों से स्टार्ट कर ही देगा उसमें। और इसके बाद हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के लिए क्या-क्या आपको चाहिए। तो काउंसलिंग को मूल प्रमाण पत्र, आप अपना संभाल के सभी मूल प्रमाण पत्र और उनकी छाया प्रति और स्वप्रमाणित उनकी छाया प्रति, साथ ही बीपीएससी के प्रवेश पत्र, मूल प्रवेश पत्र को लेके जाना है, और स्वप्रमाणित एक मतलब जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सभी की स्वप्रमाणित एक छाया प्रति लेके जानी है, सभी डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद लेके जाना है कि बीपीएससी के द्वारा जो डाउनलोड किया किया गया प्रमाण पत्र, और उस पर उसका वाटरमार्क होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सीटेट और बीटेट की भी जो प्रति है उसको ले जाना है, उसका मूल प्रमाण पत्र ले जाने हैं और छाया प्रति ले जानी है। और बात करें फिर जिस पर वाटरमार्क लगा होना ज़रूरी है, ये सारे प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग के टाइम पे लेके जाना है, वहाँ सबमिट करना है। और कहीं न कहीं कि ये काउंसलिंग जो हो रही है, तो सभी के लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और जो अपनी बिल्कुल ज़िम्मेदारी से अपना सारा काम करिएगा। तो थैंक यू, आज इतना ही।